बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा था विजयनगर। इस समृद्ध राज्य पर शासन करता था राजा अधिराज सिंह, जो अपनी शक्ति, युद्ध कौशल और अचूक तीरंदाजी पर घमंड करता था। अधिराज सिंह का मानना था कि उसकी शक्ति से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। प्रजा भय से उसकी आज्ञा मानती थी, परंतु महल में उसकी रानी मृणालवती ही थी, जो चुपचाप उसकी अहंकारी प्रवृत्ति से दुखी रहती थी। एक दिन राजा ने घोषणा की, मैं रानी के लिए ऐसा आभूषण लाऊंगा जिसकी चमक सूर्य को भी फीकी कर दे। सेनापति ने राजा को कृष्णकुंज जंगल का सुझाव दिया, जहां दुर्लभ रत्न और आभूषण मिलते थे। राजा ने अपने विश्वासपात्र सेनापति भीमसेन को आदेश दिया कि वह वहां से सबसे कीमती वस्तु लाए। कई दिनों की यात्रा के बाद सेनापति एक नथ लेकर लौटा। वह नथ काले सोने से बनी थी, जिसमें रक्त जैसे चमकते लाल रत्न जड़े थे। राजा ने जैसे ही वह नथ रानी मृणालवती को पहनाई, महल में अजीब सी शांति छा गई। उसी रात महल की दीवारों पर काली परछाइयां उभरने लगीं। दिए अपने आप बुझने लगे और रानी के कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अगली रात अमावस्या थी। रानी जब दर्पण में स्वयं को निहार रही थीं, तो उन्हें अपनी नथ में हल्की सी हरकत महसूस हुई। ध्यान से देखने पर रानी की रूह कांप गई। नथ में एक काला नाग धीरे धीरे रेंग रहा था, जिसकी लाल आंखें दहकती हुई अंगारों जैसी थीं। रानी घबरा गईं, लेकिन चीख भी नहीं सकीं। नाग जैसे उनकी हर हरकत को देख रहा था। डर के मारे उन्होंने सेविकाओं को बुलाया, परंतु जैसे ही कोई नजदीक आता, नाग फुफकार उठता। वैद्य, तांत्रिक और तीरंदाज सब हार मान गए। जब राजा को इसका पता चला तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, मुझे किसी वैद्य या तांत्रिक की आवश्यकता नहीं। मेरा तीर कभी नहीं चूकता। मैं इस नाग का अंत कर दूंगा। रानी ने कांपती आवाज में कहा, राजन, ये कोई साधारण नाग नहीं लगता, कृपया। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपना सबसे तीखा तीर उठाया, धनुष चढ़ाया और रानी की नथ पर निशाना साधा। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। जैसे ही तीर छोड़ा गया, अचानक कक्ष में अंधकार छा गया। तीर हवा में रुक गया और धुएं में बदल गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया अधिराज। यह नथ शापित है और अब तुम भी इस शाप का भागी हो। रानी की नथ काले लोहे में बदल गई। रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। महल के कक्ष में एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, यह नथ कालगिरी गुफा से लाई गई है। वहां राक्षसों ने इसे शापित किया था। यह उन पर शाप बनकर टूटती है जिनके भीतर अहंकार होता है। राजा ने घमंड से कहा, मुझे कोई शाप नहीं रोक सकता। बताओ, इसे कैसे तोड़ा जाए? साधु ने गंभीर होकर कहा, शक्ति का घमंड तुम्हें अंधा कर चुका है। शाप तभी टूटेगा जब तुम अपने सबसे बड़े भय का सामना करोगे। राजा अधिराज सिंह ने रानी को बचाने के लिए कालगिरी गुफा की ओर प्रस्थान किया। यह गुफा काले पहाड़ों में स्थित थी, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। रास्ते में राजा ने काली परछाइयों को देखा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। गुफा के द्वार पर एक त्रिलोक राक्षस खड़ा था। राक्षस ने कहा, जो भी इस नथ को लेने आता है, वह या तो मारा जाता है या शापित होता है। राजा ने युद्ध करने की ठानी, लेकिन राक्षस बोला, युद्ध से नहीं, केवल अपने अहंकार को छोड़कर ही तुम मुझे परास्त कर सकते हो। राजा ने अपने घमंड का त्याग किया और घुटनों के बल बैठकर राक्षस से क्षमा मांगी। राक्षस धुएं में विलीन हो गया और गुफा में छुपा अमूल्य रत्न प्रकट हुआ। राजा ने वह रत्न रानी की नथ में जड़ दिया। जैसे ही उसने रत्न रखा, रानी की नथ से शाप दूर हो गया। रानी की चेतना लौट आई। परंतु कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही राजा ने रानी को गले लगाया, गुफा की दीवारें हिलने लगीं। साधु की आवाज गूंजी, तुमने भय का सामना किया, लेकिन अपने भीतर का अहंकार अभी भी जीवित है। राजा ने देखा, उसका प्रतिबिंब दीवार पर उभर आया था, जो धीरे धीरे विकराल राक्षस में बदल रहा था। वह समझ गया कि शाप टूटने का दावा झूठा था। यह नथ केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि उसका घमंड था जो जीवित था। महल लौटते समय रास्ते में अचानक राजा और रानी के चारों ओर घना काला धुआं फैल गया। उनकी चीखें हवा में गूंजती रहीं। जब महल के लोग खोजने निकले तो राजा और रानी का कोई पता नहीं चला। केवल वह काली नथ महल के द्वार पर पड़ी थी। कहानी की सीख, अहंकार विनाश का कारण बनता है।
शक्ति का सही उपयोग विवेक और संयम से ही संभव है।